शुरुआत सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ करेंगे और आज की सबसे बड़ी चुनावी खबर है महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा। महागठबंधन ने आखिरकार अपने सीएम फेस का ऐलान कर ही दिया। यह ऐलान बहुत हैरान करने वाला नहीं था। सीएम फेस कौन होगा इस पर भी लोगों को कोई संदेह नहीं था, पर इसकी घोषणा में हो रही देरी से गठबंधन पर सवाल उठ रहे थे। अब गठबंधन ने आखिरकार जब तेजस्वी यादव के नाम की आधिकारिक घोषणा की तो सियासत सुलग गई। ये रिपोर्ट देखिए। अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। हाय हाय ये मजबूरी, ये तेजू बना जरूरी। प्रारंभिक चरण चुनाव का पूरा हो चुका। तेजस्वी यादव महागठबंधन का चेहरा होंगे। अब तक जिस सवाल पर महागठबंधन को सबसे ज्यादा घेरा जा रहा था, उसका जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे दिया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने महागठबंधन की संयुक्त पीसी में ये साफ कर दिया कि अगर महागठबंधन चुनाव जीता तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही होंगे। इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में। और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं, जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। अशोक गहलोत ने यह भी साफ किया कि डिप्टी सीएम की कुर्सी पर मुकेश सहनी का दावा भी महागठबंधन को मंजूर है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एनडीए का हमला और भी तेज हो गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कांग्रेस पर आत्मसम्मान बेचने का आरोप लगाया है। हाय हाय ये मजबूरी, ये तेजू बना जरूरी। मेरे तरफ से राहुल गांधी जी को 100 रुपए का इनाम आप भिजवा दीजिएगा। आत्म स्वाभिमान बेचने के लिए महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सिर्फ तेजू का चेहरा, राहुल गांधी गायब। जेडीयू का कहना है कि महागठबंधन ने ऐलान में देरी की और ये ऐलान भी रूठे हुए तेजस्वी को मनाने के लिए किया गया। प्रारंभिक चरण चुनाव का पूरा हो चुका। रूठे हुए बबुआ को लॉलीपॉप थमाया गया, जिनके नेतृत्व में 2019 का लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन ने शानदार पराजय हासिल किया। दमदार पराजय 2024 में उनको नेता घोषित किया जा रहा है, जिन पर विभिन्न आपराधिक और आर्थिक भ्रष्टाचार के आरोप हो। सीएम फेस को लेकर अब तक सवालों का सामना कर रहे महागठबंधन ने तेजस्वी के नाम का ऐलान तो कर दिया, पर इससे सियासत थमने की जगह और सुलग गई। अब विरोधी कांग्रेस के स्टैंड और गठबंधन के कोऑर्डिनेशन को लेकर तंज कस रहे। पटना से संवाददाता संजय कुमार, अमित कुमार और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, आज बिहार में चेहरे पर चर्चा का दिन रहा। पहले महागठबंधन ने तेजस्वी को अपना सीएम फेस बताया। भरोसा जताने के लिए तेजस्वी यादव ने अपने सहयोगियों का आभार भी जताया और साथ ही एनडीए पर सवाल दाग दिए। तेजस्वी यादव ने पूछा कि आखिर एनडीए ने अब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर कोई आधिकारिक बयान आखिर क्यों नहीं दिया है। ये रिपोर्ट। भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। अपने नाम पर महागठबंधन की मुहर लगते ही तेजस्वी यादव ने सवाल वाली गेंद एनडीए के पाले में फेंक दी है। सीएम फेस पर कांग्रेस की सहमति के बाद अब तेजस्वी का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है। उन्होंने इस भरोसे के लिए सहयोगियों का आभार जताया, साथ ही एनडीए में नीतीश के नाम पर आधिकारिक ऐलान नहीं करने का आरोप भी लगा दिया। नीतीश जी के साथ जो है, जो अन्याय हो रहा है एनडीए में, एक बार भी कोई भी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है नहीं की गई है और ना ही ऑफिशियली रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। तो हम लोग तो शुरू दिन से ही कह रहे थे कि भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी इस बार नीतीश कुमार के साथ छल करने वाली है। चुनाव उनके चेहरे पर लड़ा तो जाएगा, पर बीजेपी नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। ये सवाल जब बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद से पूछा गया तो जवाब मिला, सीएम पद की कोई वैकेंसी है ही नहीं। कोई वैकेंसी है क्या, कहिए।
कोई वैकेंसी है क्या? वो हमारे नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ रहे हैं। सीएम फेस पर सवाल वाली सियासत बिहार में गर्माती जा रही है। देखना होगा जनता को किसका चेहरा पसंद आता है और किसके फेस पर जनता फेल होने का धब्बा लगाती है। पटना से संवाददाता संजय कुमार, अमित कुमार और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम फेस बनाए जाने पर जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अगर जंगल राज की वापसी होगी तो लालू के बेटे ही युवराज बनेंगे। उनका बयान आपको दिखाते हैं। को डिप्टी सीएम और तेजस्वी को सीएम फेस घोषित किया गया है महागठबंधन। कहा जा रहा है कि और भी डिप्टी सीएम बनाएंगे। मेरे भाई ऐसा है कि सत्ता जब जाने लगती है तो आदमी कुछ भी कहने को तैयार है। एक नहीं 5 डिप्टी सीएम बना दो, उससे क्या होगा? मेरे भाई ये कोई नई घोषणा थोड़ी ना है। पहले से मालूम है कि लालू जी का जंगल राज अगर लौटेगा तो उनका लड़का तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा। इसमें नई बात क्या है? मुख्यमंत्री में बढ़ेंगे आगे और अब बात प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे की कर लेते हैं। चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले बिहार दौरे पर आ रहे हैं और इस बार वे पिछड़ों के सबसे बड़े नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती से हुंकार भरेंगे। प्रधानमंत्री कल समस्तीपुर और बेगूसराय में एनडीए के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। इसके साथ ही चुनाव का एजेंडा भी सेट करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। कर्पूरी ग्राम, ये वही धरती है जहां जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ। वही कर्पूरी ठाकुर जिन्हें 2024 में मोदी सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया। श्री कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत उनके पुत्र श्री रामनाथ ठाकुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी कर्पूरी ग्राम से चुनावी शंखनाद करने की योजना बनाई है। 24 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी समस्तीपुर में जनसभा करने वाले हैं। ये चुनाव के ऐलान के बाद बिहार में प्रधानमंत्री मोदी की पहली जनसभा होगी, जिसे लेकर एनडीए नेताओं में काफी उत्साह है। हम सब लोग स्वागत करते हैं। हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी भी इस कार्यक्रम में रहेंगे, उस गांव में रहेंगे। मुझे लगता है कि जनता मन बना चुकी है। समस्तीपुर में कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि देने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे, फिर बेगूसराय के लिए रवाना हो जाएंगे। बेगूसराय में प्रधानमंत्री मोदी उलाव हवाई अड्डे से चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। लाखों लाख की भीड़ को नरेंद्र मोदी जी बिहार के चुनावी सभा का प्रथम चरण में शंखनाद करेंगे। पीएम मोदी के स्वागत और सुरक्षा को लेकर बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। चुनावी गहमा गहमी के बीच प्रधानमंत्री मोदी का ये बिहार दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरे के जरिए प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ एनडीए के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, बल्कि चुनाव का एजेंडा भी सेट करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब आपको सुनाते हैं बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर बवाल मच गया है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह अपने बयानों को लेकर अक्सर खबरों में बने रहते हैं और इस बार फिर से उन्होंने कुछ ऐसा कहा है जिससे बवाल मच गया है। उन्होंने आरजेडी, कांग्रेस और वीआईपी पर आरोप लगाया कि वो टिकट बेचवा पार्टी है। गिरिराज सिंह के इस बयान पर विपक्ष ने भी जोरदार पलटवार किया है। महागठबंधन टिकट बेचवा पार्टी। आरजेडी, कांग्रेस और वीआईपी, ये तीनों टिकट बेचवा पार्टी है, ऐसा हम नहीं कह रहे। ये आरोप लगाया है बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने। उन्होंने कहा कि ये तीनों विपक्षी पार्टियां टिकट बेचकर उम्मीदवार उतार रही हैं। आरजेडी में उनके कार्यकर्ताओं ने टिकट बेचने का आरोप लगाया, कांग्रेस पर आरोप है और कांग्रेस के साथ साथ वीआईपी पर भी आरोप है। यानी महागठबंधन टिकट बेचवा पार्टी। ये टिकट बेचवा पार्टी कल के बाद जब शंखनाद मोदी जी करेंगे बेगूसराय की धरती से, तो अपने ही धराशायी हो जाएगा। हम बिहार में
2010 से अधिक। गिरिराज सिंह के इतने बड़े आरोप के बाद विपक्ष कहां चुप बैठने वाला था। आरजेडी ने गिरिराज सिंह को बड़बोला बताया तो वीआईपी ने उन्हीं की पार्टी पर सवाल दाग दिए। आप चाहे जितना भी बयानवीर बन जाइए, चाहे जितना भी बयान दे दीजिए, अब बिहार की जनता एनडीए को पसंद नहीं कर रही है। और आप जैसे लोगों के संबंध में बिहार की जनता का स्पष्ट मत है कि ये अनर्गल प्रलाप और जनता के हितों के खिलाफ जाकर के वक्तव्य देने का काम करते हैं। अब गिरिराज सिंह सर्टिफिकेट देंगे, इन्हीं की सर्टिफिकेट की जरूरत है। गाय का पूजा करते हैं और इनका पार्टी जो है गाय से चंदा लेती है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में देखे ना, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में कितना पैसा का उगाई किया। चुनावी साल में अपने प्रचार के साथ साथ विरोधियों पर वार का कायदा पुराना है। इसी बार पलटवार में अक्सर बवाली बयानों के तीर भी चलते रहते हैं। किसके आरोप में कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय है, पर फिलहाल देखना ये होगा कि जनता किसके दावे पर भरोसा जताती है। बेगूसराय से संवाददाता संतोष कुमार और पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी तस्वीर जो चुनावी मौसम में वायरल हो रही है। चुनाव से पहले प्रत्याशी घूम घूमकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं, उनका समर्थन जुटा रहे हैं। समर्थकों का भी उत्साह इसी कदर उफान पर है। छपरा में तो लोगों ने अपने उम्मीदवार को लड्डू से तौल दिया है। चुनाव का मौसम है, नेताजी गांव शहर घूम रहे हैं, समर्थकों के पास जा रहे हैं और समर्थक भी बड़े उत्साह के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। मांझी विधानसभा क्षेत्र में एक प्रत्याशी को लोगों ने दूध से स्नान कराकर उनका स्वागत किया। ये देखकर विपक्षी प्रत्याशी के समर्थक भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने अपना प्रत्याशी को लड्डू से तौल दिया। वीडियो दाऊदपुर का है, जहां पूर्व विधायक रणधीर सिंह जेडीयू की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ लोगों ने उनका स्वागत लड्डू से तौलकर किया। इसके लिए बड़ा तराजू लाया गया और 150 किलो लड्डू लाकर प्रत्याशी को तौला गया। प्रत्याशी का वजन 101 किलो था। 101 किलो लड्डू को तौलने के बाद उस लड्डू को पूरे गांव में बांटा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। छपरा से संतोष गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब आपको मुख्यमंत्री में दिखाते हैं चुनाव की चौपाल। विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। चारों तरफ चौक चौराहों पर चर्चा तेज हो गई है कि चुनावी लड़ाई में इस बार कौन बाजी मारेगा। हर तरफ चुनावी माहौल है। क्या इस बार से नीतीश कुमार का जादू बरकरार रहेगा या जनता किसी नए चेहरे को देगी मौका? क्या कह रहे हैं सीतामढ़ी के लोग, आइए आपको दिखाते हैं। सीतामढ़ी जिले में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी पूरे परवान पर है। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि शहरी हो या ग्रामीण इलाका, खेत हो, खलिहान हो या फिर चौपाल हो, सभी जगहों पर इन दिनों सिर्फ चुनाव की चर्चा हो रही है। किस पार्टी ने किस प्रत्याशी को अपना उम्मीदवार बनाया है, वो कैसा है, सरकार ने कैसा काम किया है, इन सब मुद्दों पर इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। और चुनावी जो तापमान है वो पूरे चरम पर है। बताइए सरकार कैसा काम किया है, कैसा लग रहा है? काम तो अभी तक जो नीतीश जी के सरकार में हुआ बहुत बढ़िया काम हुआ, सुपर सरकार रहा है अभी तक की जो गतिविधि है उसमें। अच्छा, अभी तक तो इन्होंने विकास का बहुत सारा काम किया है, जैसे रोड है, सारे जगह लत्ती की तरह रोड लतरा दिए है। बिजली जहाँ 3 से 4 घंटा रहता था वहाँ 22 से 24 घंटा रहता है बिजली। अच्छा, पढ़ाई का पूरा साधन, बच्चे लोगों को पढ़ाई दे रहा है, किताब कॉपी दे रहा है, खाना दे रहा है, पोशाक का पैसा दे रहा है, साइकिल दे रहा है। पूरे जिला बताइए कि इसे कोई प्रॉब्लम भी है जो समस्या का समाधान नहीं हुआ? नहीं, प्रॉब्लम क्या है, इस सरकार में तो बहुत बहाव आई है, बहुत काम हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मुकेश झा हुआ। बताइए बाबा, किस मुद्दा पर इस बार वोट दीजिएगा? क्या समस्या रहा है जो नहीं पूरा हुआ है? हम लोग देंगे मतदान है, जहाँ मन होगा तहाँ जिसको देंगे। कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं हुआ है, होना चाहिए? नहीं हुआ है, होना चाहिए। अब
होता ही तब ना। अच्छा हाँ? कुछ शिकायत है सरकार से? जो सरकार से कोई शिकायत ना है, ये बढ़ावा काम कुछ नहीं। हाँ, बढ़ावा करके काम कर दिया है, इतना है। सरकार काम किया है। हाँ, काम किया है। क्या नाम हुआ वो आपका? पचकौड़ी साहब। आप बता सकते हैं? अच्छा सरकार है, वोट हम लोग देंगे। नहीं काम हुआ है सरकार? हाँ, काम हुआ है, रोड का हर कुछ से विकास हुआ है। किस मुद्दा पर इस बार वोट दीजिएगा? अरे रोड के काम हो रहा है, बिजली है और कुछ है इसका, इसलिए सरकार बहुत अच्छा है, काम किया है सरकार। आपको लगता है कि जो प्रत्याशी सब चुनाव मैदान में उतरे हैं उसको विकास जो करने वाला होगा वैसे लोगों को वोट दीजिएगा? बिल्कुल, जो विकास करेगा उसको वोट मिलेगा। सरकार से कोई ऐसा काम जो नहीं किए हैं सरकार, वो कुछ रह गया हो? वो काम करेगा, जीतने के बाद काम होगा। क्या नाम हुआ आपका? उमा शंकर सिंह। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर बताइए कि इस बार क्या मिजाज है जनता का? हम लोग तो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं और बीजेपी को खुलेआम वोट देंगे। अच्छा, काम जो है सबके नजर में जो है अपना अपना जो है सरकार का काम होता है। अब दारू बंद किए हैं, क्या उससे लाभ है सो बताइए? दारू यहाँ 100% बिक रहा है और डी माल बिक रहा है। जो पीने वाला आदमी है वो गलत सामान पी रहा है, लोग उसके चलते बीमार पड़ रहा है, मर रहा है और दोगुना रेट में मिल रहा है। दारू बंद का मतलब कहीं नहीं मिलता तो दारू बंद। राजस्व की भी क्षति हो रही है, राजस्व की भी नुकसान हो रही है। हम लोग बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं और बीजेपी को वोट देंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजकिशोर भगत हुआ। आप बताइए सर, क्या लगता है इस बार क्या मिजाज है जनता का? मिजाज तो हम लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी गठबंधन में जो भी होगा उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन सरकार का जो ग्राउंड लेवल पर है कुछ काम है जिसमें बहुत कमी है, जिसमें ब्लॉक स्तर पे जितने भी काम होते हैं उसमें बिना पैसा का एक भी काम नहीं किया जाता है, ना ही राशन पूरा दिया जाता है किसी भी गरीब आदमी को। राशन के नाम पर भी हर एक यूनिट पे 1.5 किलो 1 किलो ठगा जाता है और ब्लॉक स्तर पर जितना भी काम है बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है। सरकार से अनुरोध है कि वो अपना इस सब काम में सुधार करे। बहुत कमी है फिर भी, लेकिन अच्छा काम किया है। क्या नाम हुआ? रंजीत कुमार भगत। तो आप तस्वीर देख सकते हैं, जो जनता का मिजाज है वो अलग अलग तरीके का है। किसी को सरकार से शिकायत है तो किसी का यह कहना है कि सरकार ने बढ़िया काम किया है। अब देखना यह होगा कि 14 तारीख को जब चुनाव परिणाम सामने आएगा तो सरकार किसकी बनेगी, यह आम मतदाता और आम जनता तय करेंगे। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।